हेलो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक की, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। कई बार जब हम प्रैक्टिकल्स के दौरान कुछ मेजरमेंट्स करते हैं तब ये कंफ्यूजन होती है वैल्यू को लेकर कि वो एक्यूरेट है या प्रिसाइज है। तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। टाइम को सेव करने के लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट पहले लिखा है, इसको पहले पढ़ते हैं। इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। सपोज एक रूम की लेंथ हम मेजर करते हैं और उस लेंथ को एक स्केल पे हम नोट करते हैं। अलग अलग ऑब्जर्वर जो नोट कर रहे हैं उनकी वैल्यूज ये डिफरेंट आती है, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं इनकी एवरेज वैल्यू वो करेक्ट वैल्यू के काफी क्लोज है। देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट है। यहां पर देखते हैं, यहां पर जो मेजर किया गया उनकी वैल्यूज काफी क्लोज है। यहां पर वैल्यूज जो मेजर की गई थी वो बहुत दूर दूर है, लेकिन वो करेक्ट वैल्यू के काफी क्लोज है उसकी एवरेज। यहां पर जो मेजरमेंट है वो भी काफी क्लोज है और करेक्ट वैल्यू के भी क्लोज है, तो इसलिए ये मेजरमेंट भी क्या होगी? गुड एक्यूरेट होगी, एक्यूरेट मेजरमेंट कहलाएगी। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ देखते हैं। If the value of different measurements are close to each other and hence close to their average value, जो अलग अलग मेजरमेंट है वो काफी क्लोज हैं और इतनी क्लोज हैं कि वो उसके एवरेज क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू, जो उनकी मेजरमेंट है वो एवरेज वैल्यू के भी बहुत क्लोज है, तब हम मेजरमेंट को क्या कहेंगे? प्रिसाइज कहेंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर ये जो हमने मेजरमेंट की है उसकी करेक्ट वैल्यू तो यहां पर थी, बट जो डिफरेंट मेजरमेंट है दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड हेंस इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो भी इन्हीं मेजरमेंट के काफी क्लोज है। देन द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज। क्या ये मेजरमेंट एक्यूरेट है? नहीं, ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि जो इन मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू से दूर है, इसलिए ये मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, मींस पुअर एक्यूरेसी है। यहां पर यदि हम प्रिसीजन की बात करें, क्योंकि जो डिफरेंट मेजरमेंट हैं उनकी एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के तो क्लोज है, इसलिए मेजरमेंट एक्यूरेट है, बट क्योंकि मेजरमेंट ही बहुत दूर दूर है, क्लोज नहीं है एक दूसरे के, इसलिए जो प्रिसीजन है वो पुअर है, यानी ये जो वैल्यू है वो प्रिसाइज नहीं है। यहां हम बात करें, चार मेजरमेंट्स तो बहुत क्लोज आ गई, लेकिन एक मेजरमेंट बहुत दूर चली गई, तो जिसकी वजह से जो एवरेज वैल्यू है वो भी कहीं दूर है और जो करेक्ट वैल्यू है वो तो डिफरेंट है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो एक्यूरेसी है वो भी पुअर है और वैल्यू जो है वो भी पुअरली प्रिसाइज है। यहां हम बात करें, यहां पर मेजरमेंट्स क्लोज हैं एक दूसरे के काफी, इसलिए प्रिसाइज हैं, लेकिन उनकी एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के क्लोज है, इसलिए एक्यूरेट भी है। इसी स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। सपोज कोई एक मेजरमेंट की जो करेक्ट वैल्यू है वो 8.2 है। तीन डिफरेंट ऑब्जर्वर उस वैल्यू को नोट करते हैं, एक उस वैल्यू को 8.6 नोटिफाई करता है, एक 8.0
और जो तीसरा जो ऑब्जर्वर है वो उसको 7.8 वैल्यू ऑब्जर्व करता है। अब इसका एवरेज लेते हैं, 4 और 24, हम इसको डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो ये वैल्यू लगभग 8.1 समथिंग आ जाएगी। अब देखिए ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट एक दूसरे से दूर है, बट जो इनकी एवरेज वैल्यू है दैट इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, देन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। अब हम और बात करते हैं, कुछ और वैल्यूज लेते हैं। सपोज वैल्यूज आर, जो जब डिफरेंट मेजरमेंट ऑब्जर्वर के द्वारा की गई तो वैल्यू हमें मिली 9.2, 9.0, 9.1 एंड इट कम्स आउट टू बी एवरेज कितना आ जाएगा 9.1। ये वैल्यूज, ये जो मेजरमेंट है ये एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, बट इनका जो एवरेज है वो करेक्ट वैल्यू से दूर है। दिस मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज, क्योंकि ये एक दूसरे के काफी क्लोज है, तब मेजरमेंट क्या कहलाएंगी, प्रिसाइज कहलाएंगी। और यदि आपके पास कुछ इस टाइप की वैल्यूज हैं 8.3, 8.1, 8.2, यदि हम एवरेज निकालेंगे इसका तो ये एवरेज आती है 8.2। अब देखिए ये जो मेजरमेंट है दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड आल्सो क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, सो ये जो मेजरमेंट होगी ये मेजरमेंट प्रिसाइज भी होगी और एक्यूरेट भी होगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो लेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर आर ऑल सर्टेन डिजिट्स including the last uncertain digit, those are called as the significant figures। यानी किसी भी एक नंबर में जितने डिजिट होते हैं और उसमें जो लास्ट डिजिट होता है उसकी वैल्यू अनसर्टन होती है, इन सभी डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? सपोज वी हैव ए वैल्यू, सपोज 395, हो सकता है ये जो लास्ट नंबर है 5, ये वैल्यू 394.9 हो, या हो सकता है ये वैल्यू 396.01 हो, 3.395.01 हो, जिसको हमने राउंड ऑफ किया हो। तो इसलिए ये जो लास्ट जो वैल्यू होती है ये अनसर्टन होती है, फिक्स नहीं होती है, लेकिन ये भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट की जाती है। कैलकुलेशन के दौरान हम किसी एक नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एक रूल्स हैं। तो वो उन रूल्स को हम सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट रूल है कि जितने भी किसी एक नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे सपोज वी हैव अ नंबर 38.9, सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसलिए इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। सेकेंड रूल कहता है कि कोई भी जीरो लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। किसी भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितनी भी जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। सपोज मेरे पास नंबर है 0.358 या सपोज 0.003, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 3
और इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो रहेंगे 1। नेक्स्ट रूल कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि किसी भी एक नंबर में यदि जीरोस हैं लेकिन टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है, देन दोज आर सिग्निफिकेंट। सपोज रुपीस को हम कैसे लिखते हैं? समटाइम्स 356.00, मतलब 356 रुपीस हैं लेकिन उनको नोटिफाई किया जाता है 0.00, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। इस वजह से 2 डेसिमल पॉइंट तक उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि इस समय वो फिगर क्या है, कंप्लीट फिगर है। उस केस में ये जो जीरोस होंगी ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होंगी। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली यदि किसी एक नंबर में जीरोस हैं टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट they are not right to the decimal point. Suppose we have a number 105,600. अब ये डेसिमल पॉइंट तो यहां पर आएगा। अब ये डेसिमल के राइट साइड पर न होके ये डेसिमल के सपोज लेफ्ट साइड पर है, देन ये जो जीरोस हैं दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तब ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में यानी n इंटू 10⁻n टर्म में हम इनको नोटिफाई करते हैं। देखिए कैसे, सपोज ये इसको हम नोटिफाई कर सकते हैं 1.056 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 यहां पर हमने लिख दिया इसको। और इसी नंबर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.0560 इंटू 10⁻5। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन है। इसी नंबर को हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10⁻5। यदि आप सभी को सॉल्व करें तो वैल्यू यही मिलेगी हमें, लेकिन यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर डिफरेंट हो गया। यहां पर इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे 4। यहां पर ये जो जीरो है नॉन जीरो के राइट साइड पर, तब ये जीरो सिग्निफिकेंट कंसीडर की जाएगी। देन यहां पर इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए वो हो गए 5, और यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए वो हो गए 6। इसलिए कहा गया है कि नॉन जीरो के राइट साइड पर जो जीरोस होती हैं बट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एक कैलकुलेशंस की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब हम कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जो वैल्यूज होती है उसमें हमें कुछ ऐड करना होता है, कुछ वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना होता है, कुछ मल्टीप्लाई या सब डिवाइड करना होता है। तो उस समय हम देखेंगे कि आंसर को रिपोर्ट करते वक्त हमने क्या करना है। लेकिन हमें उससे पहले राउंडिंग ऑफ आनी चाहिए। सपोज हम राउंड ऑफ की पहले बात करें, राउंड ऑफ करने की बात करें। सपोज वी हैव ए नंबर 36.354. The answer is reported in 4 significant figures. सपोज हमें आंसर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करना है, यानी हमें यहां तक रिपोर्ट करना है। तो जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है, यदि वो नंबर 5 से कम है तब उस नंबर को हम एज इट इज डिलीट कर देंगे और आंसर हमारे पास जो रिपोर्ट करेंगे वो 2 डेसिमल प्लेस तक, दैट इज 36.35 हो जाएगा। यदि राउंड ऑफ करने वाला नंबर
5 से ज्यादा है, सपोज 6 है, देन उससे जो पहले वाला डिजिट होता है उसकी वैल्यू को हम 1 इंक्रीज कर देते हैं, तब आंसर आएगा ये। बट व्हाट हैपेंस इफ दिस राउंडिंग ऑफ डिजिट इज 5, सपोज इफ इट इज 5, देन उस केस में हम उससे पहले वाला डिजिट देखते हैं। यदि उससे पहले वाला ऑड नंबर है, देन इट मस्ट बी इंक्रीज बाय 1, यानी आंसर इज 36.36 हो जाएगा। बट यदि यही नंबर हमारे पास कुछ इस टाइप से है, यानी जिसको हमने राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाला इवन है, देन द नंबर रिमेन्स एज इट इज, यानी जो राउंड ऑफ करना है उसको हमने खत्म कर देना है और नंबर को एज इट इज रखना है। तो ये इस टाइप से कुछ हमने राउंड ऑफ करते वक्त हम लोग ध्यान रखेंगे। जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ वैल्यूज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उस समय हम जो सम होगा, जो हमारा आंसर होगा, उसको हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, हमने अब ये देखना है। तो देखते हैं बच्चों कि कैलकुलेशंस के दौरान हम आंसर को कैसे रिपोर्ट करते हैं। पहले हम लेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में जहां पर वैल्यू हमें कुछ ऐड करनी होती है या कुछ सब्ट्रैक्ट करनी होती है। सपोज वैल्यूज है हमारे पास 32.12 और दूसरी वैल्यू है 3.1। हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 35.23, लेकिन जो आंसर रिपोर्ट किया जाएगा वो हमने क्या देखना है कि इन दोनों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस है। तो ऑब्वियसली ये 3.1 जिसके पास सिर्फ 8 डेसिमल प्लेस है, तो इसलिए जो आंसर होगा दैट मस्ट बी रिपोर्टेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी आंसर कितना हो जाएगा, यहां तक 1 डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर को प्रोड्यूस करना है। तो आंसर होगा 35.2। यदि यहां पर ये वैल्यू 5 से ज्यादा आती, देन फिर हमें राउंड ऑफ वाले रूल्स को इंप्लीमेंट करना था। इसी तरह से यदि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सपोज वी हैव वैल्यू 68.354 और दूसरी वैल्यूज है हमारे पास 2.1, देन सब्ट्रैक्शन पर 4, 5, 2, 6 एंड 6। अब आंसर को हमने 1 डेसिमल प्लेस तक प्रोड्यूस करना है, यानी आंसर को हमने यहां तक प्रोड्यूस करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा। अब लेकिन जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है वो तो 5 है, तो उससे पहले वाला अब हमने देखना है कि इवन है या ऑड है। क्योंकि ये इवन है तो इसलिए हम इस नंबर को एज इट इज रखेंगे। यदि ये ऑड होता तब यहां पर हम 1 डिजिट इंक्रीज कर देते, यानी जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 66.2 आएगा। इसी तरह से यदि हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन में सपोज वी हैव 4.327 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फोर 4.327 को सपोज 2.8 से यदि हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन पर ये जो आंसर हमें मिलता है ये मिलता है 12.1156। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम वो नंबर चेक करते हैं जिसके पास
लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब यहां पर हमने क्या देखा था, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लेकिन यहां पर हम देखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसलिए जो आंसर होगा दैट मस्ट बी रिपोर्टेड इन ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आंसर इज 1 2। कई बार बच्चों कैलकुलेशंस के दौरान, एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हमें एक यूनिट को दूसरे टाइप के यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो वो कन्वर्शन हम लोग कैसे करते हैं, वो करते हैं हम यूनिट कन्वर्शन फैक्टर मेथड से, और यही मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ एक नए न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।